हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कंटिन्यूसली अपने सिलेबस को लेके चल रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो बच्चे नवोदय सैनिक आरएनएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये कोर्स चल रहा है। और जो बच्चे हमारा पेड कोर्स चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें मैत्री इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जब आप प्ले स्टोर से कोर्स परचेज करते हो उस टाइम पे आपको ये रहता है कि भाई वहाँ पर हम आपको बच्चों के रेगुलर टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, वो सारी क्लासेज अवेलेबल होती है। सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं और आपके 1-to-1 डाउट सेशन अवेलेबल रहता है। और यहाँ पर फिर भी मान लीजिए कोई किसी भी तरीके से ऐसा है कि भाई हम कोर्स परचेज नहीं कर सकते, फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेटे आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है। आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप रेगुलरली हमारी क्लासेस लेते हो तो 100% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की भाई कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, उनको सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व वहाँ भी करवा दें। तो चलिए बेटे कंटिन्यू करते हैं हम। परसेंटेज के अप्रोच अभी तक हम 26 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम बेटे 27 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ बाइक राइडर increases his speed from 40 km/h to 50 km/h. What is the % increase in his speed? बेटे सिंपल सी बात समझो यहाँ। 40 की स्पीड थी, कितनी हो गई बेटे 50 की। 40 से 50 तक कितनी इंक्रीज हो गई बेटे, इंक्रीज कितनी हो गई बेटे 10। भाई आपका फिर इंक्रीज परसेंट क्या होगा, इंक्रीज परसेंट आपका क्या होगा, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन इनिशियल स्पीड। भैया जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल स्पीड आप ये समझ, कोई फॉर्मूला लेके ना चले, आप इसे सिंपल सा समझे भाई कितना इंक्रीज हुआ और किसके रेस्पेक्ट में हुआ, स्टार्टिंग में कितना था। थोड़ा सा आप इसे जब लेके चलेंगे तो आपके थोड़े से डाउट अच्छे से सॉल्व होंगे और आप किसी प्रकार के डाउट में नहीं रहेंगे। इंक्रीज कितनी बेटे 10, पहले कितनी थी बेटे 40 × 100। जब आप इसे बेटे करते हैं 4 से 1 टाइम, 4 से 25 टाइम, here you can say that your answer will be 25%। कितनी इंक्रीज हुई और कितने से हुई, 10 इंक्रीज हुई। स्टार्टिंग क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी 40, तो 10/40 उसको परसेंट में चेंज करने की 100 से मल्टीप्लाई किया। here you can say that your option number C which is 25% is your correct answer। as it is बेटे हम यहाँ देखते हैं 300 का 90%, 300 का मतलब बेटे मल्टीप्लाई 90% हटाऊंगा अपॉन में 100 आएगा, प्लस 90 का मतलब मल्टीप्लाई 30% हटाऊंगा बेटे अपॉन में 100 आएगा। भाई जब आप इसे 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, ये बेटे 270, बेटे ये कितना हो जाएगा 27। ये बेटे आपका आंसर क्या हो जाएगा 297। भाई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 297 इज जो करेक्ट आंसर। कहीं से कहीं तक कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस वर्क आपको बेटे करने के लिए दूंगा। ऐसे 20% ऑफ 350, 25% ऑफ 32। ये क्वेश्चन बेटे आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, आप मेरे को करके बताएंगे। अब बेटे हम यहां आ जाते हैं। बेटे जो भी बच्चे हमारी क्लासेस ले रहे हैं, एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क मैं आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपको दूंगा। मिनिमम में 1 क्वेश्चन एज ए होमवर्क तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। हमारी डेली जो क्लासेस रहते हैं उनमें भी हम बच्चे को ये क्वेश्चन समझाते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क देते हैं, फिर 1 क्वेश्चन एज ए होमवर्क। हर एक क्वेश्चन आपका 4 टाइम हो जाता है। आपको किसी भी प्रकार का कभी भी कोई भी डाउट लगे बेटे तो आप हमें पूछ लेंगे। 7.5% का 220 का 4% का 220 का 4%। भाई यहां समझे 7.5% हटाऊंगा बेटे क्या आएगा 100 आएगा, का मतलब मल्टीप्लाई 220 इंटू का 4% हटाऊंगा तो बेटे 100 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बेटे ये सभी मल्टीप्लाई में ही है, तो मैं ब्रैकेट को हटा देता हूं, अदरवाइज आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब बात समझे 220 इंटू 4/100। यहां से आप देख सकते हैं अगर मैं डेसिमल रिमूव करूंगा
तो डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट होंगे उतने बेटे मैं यहाँ 0 लगा दूंगा। डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट होंगे उतने में 0 लगा दूंगा। अब भाई एक 0 से मैंने एक 0 को रिमूव किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं 4 से ये 1 टाइम, 4 से ये 25 टाइम, 25 से ये 1 टाइम, 25 से ये 3 टाइम। ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटे 66/100। और आपको बेटे डेसिमल के फॉर्म में आंसर बताना था, ये क्या होगा 0.66। क्या आंसर होगा बेटे आपका 0.66। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसे थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लेंगे, डेसिमल फॉर्म में यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप 0.66। क्लियर बेटे 0.6। डेसिमल के बाद कभी भी जो नंबर्स आते हैं उन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जाता, एक साथ नहीं रीड कर सकते हम, जैसे कि इसमें 0.66 ऐसा हम नहीं कह सकते। 0.66 सिंगल डिजिट में ही आपको रीड करना रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर को हम देखते हैं क्या रहेगा आपका। मंथली इनकम ऑफ मोहन इज 1500, ही स्पेंड 2000 on education and 350 on other item. How much % of his income does he save? बेटे सिंपल सी बात समझो कि कितना पैसा उसने बचाया। जब कभी भी इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी भी आपको इस तरीके के जब भी क्वेश्चन फेस करना रहे कि भाई इसने कितना पैसा बचाया, कितना क्या किया, तब आप थोड़े से कुछ कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको बेटे 750 की जगह ये 350 है, थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं। अब यहां देखते हैं बात समझो भैया, इसकी सैलरी कितनी है बेटे, सैलरी है इसकी 1500 रुपीज। भाई स्पेंड कहां कर रहा है, एजुकेशन पे स्पेंड कर रहा है। एजुकेशन पे बेटे कितना स्पेंड किया इसने, एजुकेशन पे स्पेंड किया 200 रुपीज, प्लस ऑन अदर आइटम, अदर आइटम पे कितना स्पेंड किया भाई, अदर आइटम पे कितना स्पेंड कर रहा है, अदर आइटम पे कितना दिया हुआ है 350। भाई टोटल स्पेंड इसका कितना हो रहा है बेटे, टोटल स्पेंड इसका हो रहा है, टोटल स्पेंड इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करूंगा तो बेटे टोटल स्पेंड इसका हो रहा है भाई का 550 टोटल स्पेंड हो रहा है। तो इनकी सेविंग क्या रहेगी बेटे, सेविंग रहेगी इनकी सैलरी माइनस स्पेंड। सैलरी मींस माइनस स्पेंड। सैलरी बेटे कितना इनका 1500, स्पेंड कितना 550। here you can say that his saving is equal to 950, his saving is equal to 950। तो भैया सेविंग परसेंट क्या हो जाएगा आपका, सेविंग परसेंट इज इक्वल टू सेविंग अपॉन विथ रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी। सेविंग परसेंट किसके रेस्पेक्ट में निकालना रहेगा बेटे आपको, सैलरी के। भाई सिंपल सा, सेविंग आपकी 950, सैलरी आपका 1500 इंटू 100। अच्छा बेटे यहां थोड़ा सा ये सही रहता अगर हम थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट कर लेते। इंप्रूवमेंट हमें क्या करना रहता, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट, इसको हम 250 कर लेते, 250 कर लेते से थोड़ा से आपके क्या ये क्वेश्चन में छोटा सा एक करेक्शन है, ये 600 हो जाता जब आप इसे करते 600 एंड हियर इट इज इक्वल टू 900। अब बेटे यहां समझे, ये 900, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे आपकी। इसको आज थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ 200 की जगह बेटे आप 250 नोट कर लेंगे, यहाँ भी 200 की जगह आप 250 नोट कर लेंगे एज इट इज। भाई 00 से 00 गया, 15 से 1 टाइम, 15 से ये 60 टाइम। हियर यू कैन से दैट योर सेविंग इज इक्वल टू 60%। बेटे सेविंग कितनी रहेगी आपकी 60%। कितना रहेगा बेटे सेविंग आपका 60% आपकी सेविंग रहेगी। अब आपके पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ई इज इक्वल टू 60%, एक नया ऑप्शन आप कर लेंगे। क्या रहेगा बेटा आपका ये 60%। बात समझे, क्वेश्चन में एक मैंने सिर्फ छोटी सी वैल्यू चेंज की हुई थी क्योंकि उससे आपके थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, डेसिमल के फॉर्म में निकालना पड़ता है। अभी अपना मोटिव है कि हम इनकी कैलकुलेशन समझ पाए।
बात ध्यान दे जरा, एक कक्षा में 15 लड़कियां 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? बॉय कितनी है बेटे? 15, गर्ल्स कितनी है बेटे? 10, टोटल स्टूडेंट क्या होते हैं बेटे? बॉयज प्लस गर्ल, बॉय प्लस गर्ल, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 15 प्लस 10, तो बेटे टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 25। बेटे टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 25। अब आप यहां समझे लड़कियों की प्रतिशत, गर्ल्स परसेंट इज इक्वल टू गर्ल अपॉन टोटल स्टूडेंट, परसेंट में बदलना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, गर्ल्स बेटे कितना रहेगी आपकी? गर्ल्स कितनी है बेटे इसमें? 10, टोटल स्टूडेंट बेटे कितने हैं? 25 इंटू 100, और इससे ये 1 टाइम, इससे ये 4 टाइम, गर्ल्स परसेंट इज इक्वल टू 40%। गर्ल्स परसेंट बेटे कितना रहेगा यहाँ? गर्ल्स परसेंट रहेगा आपका 40%, 40% आपका गर्ल्स परसेंटेज रहेगा। एज इट इज एक मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देता हूं भाई, अगर क्लास में 25 बॉयज हैं, 25 बॉयज हैं प्लस 75 गर्ल्स हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? ये आपको निकालना रहेगा, गर्ल्स का परसेंटेज क्या रहेगा। बेटे जितने भी तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी तक नवोदय, सैनिक, आरएमएस में पूछे गए, उनकी सभी की प्रैक्टिस आपको यहाँ ऑनलाइन करवाई जाएगी। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। डिफरेंट टाइप के जिस तरीके के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार विगत वर्षों में, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और या नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में क्लास 6 और 9 के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा डाटा अवेलेबल है इनके लिए, उन बच्चों के लिए जो भाई कहीं से पे करके क्लासेज नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ से क्लासेज ले रहे हैं बेटे, आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज ना करें, कुछ भी ना करें, आप रेगुलरली यूट्यूब से कनेक्टेड हैं तो भी 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रेगुलरली कनेक्टेड हैं, आप हमें कमेंट में ये बता दें आपका नाम क्या है, आप कहाँ से क्लासेस ले रहे हो, अपने किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से क्लासेस ले रहे हो, तो थोड़ा हमें आपसे कन्वर्जेशन करने में और अच्छा फील होगा। और हम रेगुलरली ऑनलाइन भी हम रेगुलरली टच रहेंगे। अब बेटे यहां समझें, ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए, सुनीता ने रीना को 20% कम राशि दी और रीना ने कमला को 10% कम राशि दी। कमला को कितना पैसा मिला, कितनी राशि मिली? बेटे जरा यहां इसे समझें। देखिए यहां क्या है, सिस्टम वाइज चल रहा है। राधा ने गेव 500 रुपीज टू सुनीता, राधा ने सुनीता को दिया कितना दिए बेटे? 500। सुनीता के पास कितना अमाउंट है? 500। सुनीता ने 20% कम रीना को दिया, रीना को कितना मिला? 20% कम, तो कितना मिला? राधा का 80%, राधा का 80% मिला सुनीता को, 20% कम दिया। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 20% कम दे रहा है तो सिंपल सी बात है 100% में से 20 गया तो कितना बचा बेटे? 80%। यहां से आप 2 जीरो से 2 जीरो गए तो आप समझते हो कि भैया रीना को कितना मिला? 400 रुपीज। रीना को कितना मिला बेटे? 400 रुपीज। अब रीना ने कमला को 10% कम राशि दी, रीना ने दिया तो कमला को, पर कमला को 10% दिया, कम दिया, तो भाई कमला को कितना मिला? हर चीज अपना 100% होती है, इसने रीना का कितना दिया? रीना को कितना दिया? रीना के लिए 400 रुपए 100% है, पर उसने क्या किया बेटे? 10% कम दिया। 10% कम देगा तो रीना का 90%, 400 का 90%, 90 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये बेटे कितना हो गया आपका? 360 रुपीज। फाइनली बेटे आपका आंसर क्या आ गया? 360 रुपीज। हियर इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए विच इज 360 इज योर क्लियर, इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? अब थोड़ा यहां समझे, इतनी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसके लिए हम थोड़ा सा एक शॉर्ट का यूज करेंगे। टोटल अमाउंट कितना था बेटे? 500। पहले उसने उसे 20% कम पे दिया, 20% कम, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 20% कम मतलब 80% दिया। अब उसके लिए 100% हो गया, फिर उसने 10% कम दिया, हर चीज अपने आप में 100%, 10% कम दूंगा तो कितना आ गया? 90%। नाइनटी अपॉन 100। अब बेटे ये समझे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब आप यहां देखेंगे इज इक्वल टू 360। बेटे आंसर क्या आ गया?
क्या आंसर आ गया आपका 360। अब आपका ये आंसर आ चुका है कि भाई आपका आंसर क्या है 360 डिग्री। क्लियर बेटे, कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे ये आपको अच्छे लगने लगे, आपको लगेगा हाँ भाई वास्तव में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब भाई जरा इसे समझें बेटे, जितना जितना आप क्लासेस को रेगुलरली लेंगे उतने आपके सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, समय से हो जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक छात्र को 25 में से 18 अंक मिलते हैं, दूसरे छात्र को 25 में से 22 अंक मिलते हैं, ये डबल टाइम हो गया। चलो 22 अंक मिलते हैं, जो पहले टेस्ट में मिले अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया एक टेस्ट में से कितने मिले, टेस्ट 1 की बात चल रही है, टेस्ट 1 कितना ऑब्टेन किया इसने, ऑब्टेन 18 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे बेटे 25। तो भैया टेस्ट फर्स्ट टेस्ट में क्या परसेंटेज था, टेस्ट 1 परसेंटेज, जितना आपको मार्क्स मिले अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। ये बेटे जब आप इसे करोगे कितना हो जाएगा 72%। फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स हो गए 72%। एज इट इज बेटे मैं सेकंड का देखता हूं, ऑब्टेन मार्क इसने कितने मार्क्स मिले से 22, और भाई टोटल मार्क्स 25। भाई सेकंड टेस्ट परसेंटेज कितना है आपका 22 अपॉन, भाई आप अभी तक सीख गए होंगे डिनोमिनेटर में हमेशा आपके टोटल मार्क्स रहता है मैक्सिमम मार्क्स, ये 4 टाइम जब आप देखोगे सेकंड टेस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू 88%। कितना परसेंट बेटे 88%। इसने पूछा जो पहले टेस्ट में मिले अंकों से कितना अधिक है, पहले टेस्ट में कितना परसेंट मिला था 72%, इसमें कितना मिला है बेटे, इसमें मिला आपका 88%। तो 88 में से 72% जब माइनस कर दोगे, here you can say that he got 16% more marks, 16% more mark comparison to first test। सेकंड टेस्ट में उसे पहले वाले टेस्ट के कंपैरिजन में 16% ज्यादा मार्क्स मिले। क्लियर बेटे, बहुत आसान हो जाएगा अगर आप रेगुलरली इनकी क्लासेस लेते रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी जो कि 16% है वो आपका सही आंसर है। अब बेटे नेक्स्ट देखिए 200% इन द डेसिमल फॉर्म, बहुत आसान 200% था, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, 200 को हटाऊंगा बेटे अपॉन 100 आ जाएगा, 100 से जब भी डिवाइड करेंगे 2.00, नीचे जितने जीरो हैं उतने डिजिट के बाद ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल लगा देंगे, नीचे जितने जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको ये 100 में, तो भाई आप सिंपल सी बात है लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद। अब बेटे यहां ध्यान दे, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है हमें पूछ सकते हो एज इट इज। बेटे में कभी कभार हो जाता है कि आपके लिए 300% एज अ होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, 19 मार्क्स आउट ऑफ 20। एज इट इज एक क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा आपका 1000, 15% एंड 10%, इट इज इक्वल टू 20%। ये हो जाएगा आपके लिए एज अ होमवर्क। बाकी ये है सारे क्वेश्चन बेटे जो भी आपके लिए होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं ऐड कर दूंगा, आप खुद करके देख लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके भी फिर अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ नंबर 10% मोर देन 80 से 10% ज्यादा, इसका मतलब हर चीज अपने आप में बेटे कितनी होती है, मैंने आपको बताया हर चीज अपने आप में 100% होती है, 10% ज्यादा, तो भाई 100% तो था ही, 10% ज्यादा तो बेटे कितना हो गया ये 100%, इट्स मीन्स ये कितना हो गया 80 का 110%। अब आप इसे देखते हैं 80 इंटू 110 अपॉन 100, जब आप इसे देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, इससे ये कितना हो गया बेटे 88। कितना हो गया बेटे आपका ये 88 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी, आप बेटे इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई सबसे बड़ी बात होती है कि हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में एक्सपेन परफेक्ट बेटे, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी उसका रिजल्ट अच्छा,
जिसकी प्रैक्टिस अच्छी उसका रिजल्ट अच्छा, और जिसकी प्रैक्टिस खराब उसका रिजल्ट खराब। अब जरा यहां समझें, 100 से 15% कम है भाई। 100 का हर चीज अपने आप में 100% होती है, पर ये उससे 15% कम है। 100 से 15% कम है, तो भाई 100 का ये कितना हो जाएगा 85%। और सिंपल सा 100 का 85% क्या होगा बेटे, 100 का 85% किसके इक्वल होगा, 85 के इक्वल होगा। 100 का 85% 85 के इक्वल होगा। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, खुद करके देखेंगे क्या करना है इसमें। कभी कभार आपको प्रैक्टिस के लिए देना जरूरी होता है कि खुद भी सोचें कि एक बार क्या हो रहा है। एक पार्किंग स्थान में 8 खड़ी कारों में से एक कार नीली है। भैया कार कितनी है, 1 ब्लू कार। टोटल कार कितनी है, 8। ब्लू कार कितनी है, 1। इस समूह में कितने प्रतिशत कारें नीली रंग की हैं। भैया आपको बताना क्या है, ब्लू कार परसेंट। तो भाई जिसका परसेंट पूछ रहा हूं पहले वो ब्लू कार, अपॉन में जो टोटल है वो टोटल मार्क्स, टोटल नंबर, टोटल कार इनटू 100 एज इट इज। भाई आपने क्या, ब्लू कार आपकी कितनी नहीं बेटे, 1 अपॉन 8 इंटू 100। अब आप 4 से 2 टाइम, 4 से 25 टाइम, it is equal to 25/2 and here you can say that it is equal to 12.5%। 12.5 कह लें या 12.50 कह लें, 12.500 कह लें, कुछ भी कह दें, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्लियर बेटे, तो आपका यहाँ पे ये आंसर रहेगा एज इट इज। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूं जो कि कुछ इस प्रकार है। ये है 8 की जगह ये 20 है, और एक कार की जगह पे ये 4 कार है। एक कार की जगह बेटे कितनी कार है, ये 4 कार है। आपको ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क करके लेकर आना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन, भाई इसके बीच में आने वाले 10 और 34 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 34, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। आप इन्हें काउंट करोगे तो बेटे इट इज इक्वल टू 7। 10 और 34 के बीच की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बेटे, टोटल नंबर इसमें साफ साफ लिखा है 10 एंड 34 इंक्लूसिव, मतलब आप 10 को भी काउंट करना है, 34 को भी काउंट करना है। बेटे अब यहां बात समझना, टोटल नंबर कैसे निकालने, 34 तक के हैं, पर आप इसमें देखते हो 10 से लेके 34 तक। जरा मैं इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक बार डिस्क्राइब करूं, नंबर कहां से लेके 10 से लेके 34 तक, तो टोटल नंबर काउंट करने का तरीका, लास्ट नंबर क्या आपका 34, लास्ट नंबर क्या है 34, और कितने नंबर नहीं है शुरू के 10 से पहले के, 10 से पहले के 9 नंबर इसमें नहीं है, 10 से पहले के 9 नंबर इसमें नहीं है, तो आप माइनस कर दो बेटे, ये क्या आ जाएगा 25। ये क्या आपका टोटल नंबर, ये क्या है टोटल नंबर। पर आपने इन्हें क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्राइम नंबर्स का परसेंटेज, प्राइम नंबर्स का परसेंटेज, वो क्या होगा आपका प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 100। प्राइम नंबर क्या है बेटे आपका 7 अपॉन 25 इंटू 100,
25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, 7 इंटू 4 28%। क्या रहेगा बेटे आपका आंसर? 28%। बेटे आपका आंसर क्या रहेगा? 28%। ऑप्शन नंबर ए जो कि 28% है वो आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा इधर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप थोड़ा सा इसे करके बताएंगे। 5 से लेके 50 तक के नंबर का परसेंटेज बताना भैया। 5 से लेके 50 तक के नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स का परसेंटेज आपको बताना है। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां बहुत शानदार क्वेश्चन बेटे, सैनिक स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सैनिक स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो अपने आप में एक इंपोर्टेंस बढ़ा लेता है अपनी। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में से 11 के गुणजों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटे फैक्टर ऑफ 11 1 या 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। भैया 11 के फैक्टर चाहिए थे, कितने हो गए बेटे? ये 9। कितने हो गए बेटे? ये 9। पर भाई ये तो इसने 11 तक कहा तो आपने काउंट कर लिया, टेबल रीड कर ली। पर ये 11 के फैक्टर आपसे 1000 तक पूछ लेता, 1000 तक भी तो पूछ सकता है, 1000 तक पूछ लेता, तब के केस के लिए अब आपको क्या करना है? कहां से पूछ रहा है भैया? 1 से लेके 100 तक पूछ रहा है ना आपसे, 1 से लेके 100 तक। जब ऐसा केस आए 11 के फैक्टर पूछ रहा है 1 से लेके 100 तक, तो भाई बात यहां समझो आप, 11 का जिसके फैक्टर पूछा उससे जहां तक पूछ रहा है उसमें डिवाइड करो। 100 तक पूछ रहा है तो 100 में डिवाइड करो। 11 का 9 टाइम 99, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो बेटे ये जो यहां पे आएगा ना, ये जो यहां पे आएगा वो उसके फैक्टर्स होंगे, जो क्वेश्चन होगा वो उसके फैक्टर होंगे। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे बिना नोट किए हुए कि 11 के फैक्टर कितने होंगे बेटे? 9। और टोटल नंबर कितने होंगे? जाहिर सी बात है 1 से लेके 100 तक टोटल नंबर कितने होते हैं? 100। अब आपका फैक्टर परसेंट आपको बताना है, तो फैक्टर अपॉन टोटल नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन टोटल नंबर इंटू 100 इज इक्वल टू 9 अपॉन टोटल नंबर कितने? 100 इंटू 100। 100 से 100 1 टाइम कट होगा बेटे, हियर यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू 9%। बेटे आप क्या कह सकते हैं ये किसके इक्वल होगा बेटे? 9% के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर बी विच इज 9% इज योर करेक्ट आंसर। अब हम यहां देखते हैं ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/2 को प्रतिशत में बदलो। बेटे सिंपल सी बात, अगर मेरे को कोई भी नंबर को परसेंट में बदलना है, सिंपल सी आप बात जानते हैं कि मेरे को किसी भी नंबर को अगर परसेंट में बदलना है तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा ये देखें 1 माइनस, इस पहले तो मैं फ्रैक्शन को चेंज कर लेता हूं, एलसीएम 4 से 4 में डिवाइड किया 1 टाइम जो क्वेश्चन आया उसका ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 से 4 में 2 टाइम जो क्वेश्चन आया उसका ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल टू 1 and 3/4। और जब मैं इसे सॉल्व करता हूं, अपॉन में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 माना और सॉल्व किया 4, 1 से 4 में डिवाइड किया 4 टाइम जो आया ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 में डिवाइड किया 3, ये क्या हो गया बेटे? 1/4। पूरे इस इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने। अब आप मानिए इसको सिंप्लीफाई मैंने किया तो ये क्या है? 1/4। और बेटे मुझे क्या था? इसको परसेंट में चेंज करना। आई हैव टू चेंज इट इन परसेंट फॉर्म। जब कोई भी नंबर को परसेंट में चेंज किया जाता है, इफ यू वांट टू चेंज एनी फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अगर आप किसी भी नंबर को परसेंट फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से 1 टाइम, 4 से 25 टाइम। हियर यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू 25%। हियर इट इज इक्वल टू 25%। इज इट क्लियर बेटे? किसके इक्वल होगा? 25 के। एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क में आपको दे देता हूं कि भाई थोड़ा सा वैसे ध्यान से इसे करेंगे, किसी भी प्रकार की इसमें आपको दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप हमें इसके बारे में पूछ लेंगे। बेटे आपको इसे परसेंट के फॉर्म में बताना रहेगा। बेटे आप अपडेट करते रहें कि आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं, क्या आपका नाम है, तो जिससे हमें मालूम चलता रहेगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो हमारी क्लासेज ले रहे हैं। तो हम उन्हें एक कन्वर्जेशन, ऑनलाइन कन्वर्जेशन आपके बीच हमारे बीच बना रहता है। अब जरा इसे देखें, an alloy is formed by mixing 80% of iron, 20% of nickel. What is the weight of nickel in the alloy weighing
80 kg। भाई सिंपल सी बात समझो, टोटल वेट है, टोटल वेट कितना है बेटे 80 kg। भाई इसमें ऐसे आयरन कितना है 80%, और बेटे निकल कितना है, निकल इज इक्वल टू 20%। मैंने पूछा है आपसे इस धातु में निकल की, भाई सिंपल सी बात है, निकल कितना है, निकल कितना है, टोटल का 80%, निकल क्या होगा। अब भाई मैं आपसे बात करूं, निकल इज इक्वल टू टोटल वेट, टोटल वेट का 80%, 20% सॉरी, टोटल वेट का 20%। टोटल वेट कितना बेटे 80 का मतलब मल्टीप्लाई 20%, परसेंट हटाऊं 100, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, इज इक्वल टू 16 kg। टोटल वेट कितना होगा बेटे 16 kg। Here you can say that option number D which is 16 kg is your correct answer। बेटे बहुत मजा आ जाएगा अगर जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो, रेगुलरली प्रैक्टिस अगर आप इनकी करते रहे, आप यकीन मानिए, ये मैं क्लास की आपको शीट नंबर 1 करवा रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि नवोदय के लेवल पे तो, सैनिक के लेवल के लिए तो ये बहुत काफी सफिशिएंट है, पर फिर हमारे चैप्टर की सेकंड शीट करवाते हैं, फिर उसमें होते हैं 60 to 70 क्वेश्चन। क्लास बायोलॉजी बच्चों को ये 60 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये 60 क्वेश्चन नहीं है अपने आप में, ये 60 टाइप है, हर एक क्वेश्चन का अपना अपना टाइप है। अब बेटे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान देंगे से एक बार रीड करेंगे। किसी संख्या का 60% प्राप्त करने के लिए उसे किससे गुणा करना होगा। बेटे अगर 60% प्राप्त करना है तो उससे किससे गुणा होगा। बेटे 60% को हटा दो, अपॉन 100, इसको चेंज किया, क्या है 3/5। 60% निकालने के लिए बेटे किससे गुणा करना पड़ेगा। Here you can say that if we want to find the 60% of any number then we have to multiply it by 3 and 5, 3/5। अच्छा इसका उल्टा भी पूछ लेता है, अगर आपसे किसी गुणा करने की जगह अगर आपसे पूछ ले किस संख्या से भाग किया जाए, इसको यही समझ लो, किस संख्या से भाग किया जाए, तो जो भी आंसर आता है इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी आंसर आता है उसका क्या कर देंगे बेटे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो किस संख्या का भाग किया जाए अगर पूछ लेता है 3/5 की जगह 5/3, किस संख्या से भाग किया, क्योंकि देखो आप करके देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 100 में अगर 5/3 से करता हूं तो 100 इंटू 3/5, आप देखो यहां इसका 60% निकला है। बेटे क्या निकला है 60% निकला है, निकला है कि नहीं निकला है। तो थोड़ा सा बेटे आप इसे ध्यान देंगे कि किस तरीके से हमें करना है। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज, प्रतिशत एक भिन्न है। भाई कोई भी नंबर परसेंटेज में आप इसको क्या मान सकते हो 16/100 मान सकते हो, इसका मतलब प्रतिशत एक भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा बेटे 100 रहेगा। क्या रहेगा बेटे 100 रहेगा। क्लियर बेटे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 100, डिनोमिनेटर जिसका 100 रहेगा। अ फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एक फ्रैक्शन है, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परसेंटेज में आ जाए। इफ वी वांट टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज फॉर्म देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 टू मेक इट अ परसेंट, टू मेक इट इन फॉर्म ऑफ परसेंट। तो बेटे किससे मल्टीप्लाई करना है 3/5, मैंने कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया था, पर हम किसी को भी करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा 100। अ परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट विथ, एक परसेंट कोई भी नंबर है, एक परसेंट फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा अगर हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे।
Here you can say that option number B which is 100 is your correct answer. आप समझ पा रहे हैं, ये एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है। अगर मैं परसेंट हटा देता हूं तो क्या होगा, परसेंट लगाऊं तो क्या, किससे मल्टीप्लाई करूं, परसेंट का ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो क्या करूं, अगर कोई नंबर परसेंट के फॉर्म में तो मैं डिनोमिनेटर में क्या मान सकता हूं। आप समझ रहे, वो वही सेम क्वेश्चन आपसे इधर उधर से घुमा के पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं तो थोड़ा सा बन जाता है कि ये एक बार कम से कम आपको बताया जाए, समझा जाए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए। अब हम बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 50 इक्वल टू 40? 50 का कितना प्रतिशत 40 के बराबर होगा? तो आप समझें कि 50 का माना 50 का x प्रतिशत इज इक्वल टू 40। मेरे को नहीं मालूम कितना प्रतिशत होगा, तो सिंपल सा समझें 50 का x परसेंट, परसेंट हटाऊंगा 100 इज इक्वल टू 40। आप समझेंगे यहाँ है 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो बेटे मल्टीप्लाई में, और 50 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 50 का 1%, 50 का 2%। हियर यू कैन से दैट 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80। कितना परसेंट बेटे, इसका कितना परसेंट इसके इक्वल होगा बेटे? 50 का कितना परसेंट इसके इक्वल होगा? सिंपल सी बात आप समझेंगे कि इसका कौन भाई कि 50 का कितना परसेंट होगा, तो भाई 50 का 80% जो रहेगा, 50 का 80% जो रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा। क्लियर बेटे, 50 का 80% इसके इक्वल रहेगा। अब बात समझे यहां, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां ऑप्शन नंबर डी विच इज 80% इज योर करेक्ट आंसर। अब यहां समझ, एक क्वेश्चन में एज ए क्लास वर्क, एज ए होमवर्क आप किसी भी तरीके से समझ ले से 80 का कितना परसेंट होगा जो कि 60 की इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10% ऑफ 10, 10% ऑफ 10, भाई 10% ऑफ 10 क्या रहेगा? सिंपल सा ऐसे आप देखें 10% ऑफ 10 इस मीन 25 का 25% मान लो, सॉरी नॉट 25, इट्स 10%। कभी ऐसा रहे आपको 10% ऑफ 10, तो भाई 10% परसेंट हटाऊंगा अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 10 की जगह 10, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, बेटे किसके इक्वल रहेगा? 1 के इक्वल रहेगा। 10% ऑफ 10 बेटे किसके इक्वल रहेगा? 1 के इक्वल रहेगा। 10% का भाई क्या रहेगा, किसके इक्वल रहेगा बेटे? 1 के इक्वल रहेगा। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 1 इज योर करेक्ट आंसर। अब यहां आ जाते हैं, इफ प्राइस इज इंक्रीज बाई 10% then how much percent we should reduce consumption to maintain same expenditure? बात समझना, इसको मैं आपको 2 टाइप से बता देता हूं, बात समझ भाई। सिंपल सी बात, अगर मैं इसकी, अरे अरे भाई ले भाई, तेरे को संभाल के ही रखना पड़ेगा, ले बच्चे से भी ज्यादा ख्याल है तेरा अब हमें। यदि कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो समान व्यय रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी रहेगी? बात समझें, सिंपल सी बात आप। अब यहां थोड़े से हम अज्यूम कर लेंगे, माना शुगर प्राइस, लेट शुगर प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज पर केजी एंड वी कंज्यूम, और हम उपयोग करते हैं एंड कंज्यूम कितना केजी, कुछ इसमें नहीं है कोई भी, एंड कंज्यूम इन ईयर, एक साल में हम खा कितना लेते हैं? 100 केजी। बेटे 100 रुपए किलो की शक्कर है, हम एक साल में 100 केजी खा लेते हैं, तो भैया एक्सपेंडिचर क्या होगा, खर्चा कितना होगा भैया? टोटल साल भर में हम खर्चा कितना करेंगे? सिंपल सी बात समझें, 100 केजी 100 रुपए के भाव से खर्चा कितना हो गया बेटे? 10,000। अब बात क्या है, ये हमने कंज्यूम किया और ये प्राइस है, ये एक्सपेंडिचर, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? ये एक्सपेंडिचर। तो अब ये बोला कि कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है, हमको कितना कंजप्शन कम करना है, तो कितना कम करना है वो तो मेरे को नहीं मालूम। मान लो मैं कोई भी कितना भी केजी खाऊंगा, बस अभी मेरे को पता है 10% बढ़ गया, 100 रुपीज था, 10% बढ़ेगा तो बेटे कितना हो जाएगा? 110 इज इक्वल टू 10,000। एक्स का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं 10,000 अपॉन 110, एक जीरो से एक जीरो गया आपका, तो भाई यहां क्या बचा आपका? 1000 अपॉन 11।
भाई 90 टाइम आपका कितना आएगा 990 अपॉन 10/11। कंजप्शन बेटे कितना रहा आपका 10/11। पहले से ये कितना हो गया, पहले कितना था इनिशियली था ये आपका 100 kg, इनिशियली कंजप्शन कितना था 100 kg, और अभी आपका कितना हो गया 19 इन 10/11। तो कितना रिड्यूस हुआ बेटे, कितना रिड्यूस हुआ, रिड्यूस इज इक्वल टू 100 में से मैं अगर इसे माइनस कर देता हूँ 10/11 को, बेटे आप करके देख लेना इसे, तो ये आएगा आपका 9 and 1/11। इसको भी करने का बेटे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप समझें जरा इसको भी करने का। 100 से एक कम मानो, 100 से कम कितना मानो 99, 99 में से 90 को माइनस करो, और जो 1 कम माना था हमने उस 1 में से 10/11 को माइनस करो, तो 99 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा बेटे 9 बचेगा, और 1 and 10/11 जब आप इसमें से करोगे, आप करते थे आपको ध्यान हो, अगर कभी पुराने जन्म का थोड़ा सा ध्यान हो, इसका मतलब क्या होता था 1 and 2/3 का मतलब क्या होता था, यही होता था 1 and 2/, तो हम इसे कैसे रीड करते 3 1 जा 3 और 3 में से 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3, 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5। जब बेटे ऐसे ही जब बीच में माइनस हो, ऐसे ही जब बीच में माइनस हो तो भी आप ये कर सकते हो 10 1 जा 10, और ये ऊपर वाला जो दिख रहा है वो 11 1 या 11, ऊपर वाले 10 को माइनस कर दोगे तो 11 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा बेटे 1/11। हियर यू कैन से दैट योर आंसर विल बी, आपको कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा 9 and 1/11, 9 and 1/11। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटे डी, आपका 9 and 1/11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर इसके अलावा एक शॉर्ट और है इनका, बात समझना। एक शॉर्ट क्या है आपका, कितना परसेंट कम करना पड़ रहा है आपको 100 इंटू एक्स, अगर प्राइस बढ़ जाती है, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो प्लस एक्स करें, और प्राइस अगर घट जाती है, प्राइस बढ़ जाती है तो भाई प्लस एक्स करें, और अगर प्राइस आपकी घट जाती है तो इसे क्या करें बेटे माइनस एक्स करें। अब आप इसे देखिए 10x, प्राइस क्या हुई है 10% इंक्रीज हुई है, तो x का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस। स्पेलिंग बेटे देख लेंगे थोड़ा सा जल्दबाजी में। 100 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, आप देखेंगे 1000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 9 and 1/11%। Here you can say that your answer will be 9 and 1/11%। अगर प्राइस कभी भी डिक्रीज होती है, अगर प्राइस कभी भी डिक्रीज होती है तो आप यहाँ पे प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स कर देंगे, प्राइस इंक्रीज होती है तो बेटे आप प्लस एक्स कर लेंगे। बेटे आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर आप नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की फ्री क्लासेस लेना। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें मैथ इंस्टीट्यूट, वहां पे आपको प्रिंटेड नोट्स, डेली मॉक टेस्ट और सब कुछ ऐसा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ 1-to-1 डाउट सॉल्यूशन के लिए आपको एक टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके डाउट सॉल्व करवाएगा। वो सारी फैसिलिटीज आपको वहां पे अवेलेबल है। आप अपने सभी फ्रेंड्स को हमारा मैथ इंस्टीट्यूट सजेस्ट करें एंड शेयर करें मैथ इंस्टीट्यूट को। थैंक यू सो मच बेटे।